वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास की दो बैलों की कथा के बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने बहुत कुछ कहना चाहा है, लेकिन बैलों के वर्णन करने से पहले उन्होंने गधे का वर्णन किया है। गधे को अव्वल दर्जे का मूर्ख प्राणी बताया गया है। गधा इतना मूर्ख है कि उसे कितना भी मारा जाए, पीटा जाए, सूखी सड़ी घास दिया जाए, लेकिन गधे के चेहरे पर कभी असंतोष नहीं रहता। वो प्रेम पूर्वक सभी कुछ खा लेता है। हाँ, वैशाख के मास में एक आध बार उछल कूद करते देखा गया है, पर ने गधा बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का है, इसीलिए उसे मूर्ख माना जाता है। लेकिन प्रेमचंद ने ऋषि मुनि की भी तुलना गधे से की है। वो बोलते हैं ऋषि मुनि भी शांत स्वभाव के होते हैं, उनके चेहरे पर भी असंतोष नहीं होता है। उन्हें जो कुछ भी दे दिया जाए वो प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि की तुलना प्रेमचंद ने गधे से की है। मूर्खों में अव्वल दर्जे का प्राणी गधे को माना जाता है, लेकिन एक और मूर्ख प्राणी है जो बछिया के ताऊ बैल है। बैल को भी मूर्ख ही कहा जाता है। मैं इन बैलों का वर्णन कर रही हूँ जो झुरी के हैं, हीरा और मोती जो परछाई जाति के हैं। झुरी के दोनों बैल बहुत मेहनती, परिश्रम और हट्टे कट्टे थे। झुरी जब उन्हें खेत पर जोतने जाता था तो दोनों बैल हीरा और मोती चाहते थे अधिक से अधिक भार मेरे कंधे पर हो। जब उन्हें जोत कर घर लाता था, उन्हें चारा दाना देता था, तो दोनों बैल एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक साथ नाद में से मुंह हटाते थे, और दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान भी मिटाते थे। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। धन्यवाद।